जो एतमाद किया है उसे साबित करूंगा, रोज काम करूंगा। न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर ममदानी का अज़्म, कहा न्यूयॉर्कर्स की जिंदगी बेहतर करने के लिए मेहनत करेंगे, ऐसे अफराद का इंतखाब करेंगे जो डिलीवर कर सकें। फैसल बाउडा कोई पैगाम नहीं लाए, आपस में मेल जोल तो होता रहता है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं तरमीम का मुसव्विदा आएगा तो फिर देखेंगे। बिलावल ने पर्चा आउट किया, देखते हैं क्या दुरुस्त और क्या गलत है। सत्ताईसवीं तरमीम छोटे सूबों का हिस्सा कम करने की कोशिश है। कामरान मुर्तजा की प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। बैरिस्टर अली जफर ने कहा बायकॉट करेंगे, तरमीम की मुखालफत में वोट देंगे या बुकला तहरीक शुरू होगी। बिहाड़ी में अलमनाक हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर, बाप बेटा जाँ भाग, बीवी शदीद जख्मी, लाशों और जख्मी खातून अस्पताल मुंतकिल। कराची की अहम शाहराहों पर फिर ट्रैफिक जैम, शहरी परेशान। एम ए जिना रोड, आई चंडीगढ़ रोड, हसन स्क्वायर, लियाकताबाद, तीन हट्टी और गुरु मंदिर के अतराफ गाड़ियों की कतारें। 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को कौमी असम्बली से मंजूर कराई जाएगी। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेरे सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी ने फैसला कर लिया। इजलास में तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में 14 नवंबर तक जारी रहने वाले कौमी असम्बली सेशन के एजेंडे और शेड्यूल की भी मंजूरी दी गई। इजलास में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर ने शिरकत नहीं की। स्पीकर ने इजलास में माहौल को खुशगवार रखने की दरख्वास्त की। पीपल्स पार्टी जमहूरियत की जामिन है, मौलाना का मुल्की सियासत में किरदार अहम है, पाकिस्तान की बका के लिए मौलाना का साथ ज़रूरी है। फैसल बाउडा कहते हैं 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जा रहा, 27वीं तरमीम मंजूर होती नजर आ रही है। सदर जरदारी सियासी शतरंज के बड़े खिलाड़ी हैं, पीपल्स पार्टी निज़ाम को डीरेल नहीं होने देगी। फौज को सपोर्ट करने के लिए सरकारी अखराजात में कमी नागुज़ीर है, हुकूमत को अपने अखराजात कम करना होंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब, कहा कोशिश है हुकूमत का बैंकों से कर्ज़ों का हुसूल कम हो, निजी शोबे को कर्ज़े कम क्यों हो रहे हैं, ये तशवीशनाक बात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM वफ़द की मुलाकात मुअख्खर, खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार का कहना है 26वीं तरमीम में MQM का मुसव्विदा शामिल नहीं किया गया। वज़ीर क़ानून ने 27वीं तरमीम में मामला हल करने की यकीन दहानी कराई है। और IMF ने NFC अवार्ड में मुआवनत की पेशकश कर दी, वसाइल की तकसीम का नया फार्मूला बनाया जाएगा। वज़ारत ख़जाना का कहना है NFC कमीशन इजलास के लिए 18 नवंबर की तारीख तजवीज़ की गई है। 27वीं आईनी तरमीम जुम्मे को सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान, वज़ीर आज़म ने अरकान को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर दी। 8 नवंबर को वज़ीर आज़म हाउस में इशाइया दिया जाएगा। ANP भी शिरकत करेगी। इत्तेहादियों पर मुश्तमिल कमेटियां कायम। कौमी असम्बली से तरमीम 14 नवंबर को पास कराई जाएगी। हुकूमत ने 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए रोड मैप तैयार कर लिया। तरमीम को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कराया जाएगा। मुसव्विदे की तैयारी के लिए इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल कमेटी कायम किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक तरमीमी मुसव्विदे पर ऐवान बाला, ऐवान ज़ेरी और कायमा कमेटियों में मुबाहिसा कराया जाएगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, 27वीं तरमीम से मुतल्लिक हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। चेयरमैन PTI गौहर अली और महमूद अचकज़ई इजलास की सदारत कर रहे हैं। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से नंबर गेम सामने आ गई। कौमी असम्बली में नून लीग की 125, पीपल्स पार्टी की 75, MQM की 22 नशिस्तें हैं। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का साथ दिया तो मजमूई तौर पर 237 वोट हो जाएंगे। हुकूमत बासानी तरमीम पास करा लेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM वफ़द की मुलाकात मुअख्खर। खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार का कहना है 26वीं तरमीम में MQM का मुसव्विदा शामिल नहीं किया गया।
वजीर कानून ने 27वीं तरमीम में मामला हल करने की यकीन दहानी कराई है। IMF ने NFC अवार्ड में मुआवनत की पेशकश कर दी। वसाइल की तकसीम का नया फार्मूला बनाया जाएगा। वजारत खजाना का कहना है NFC कमीशन इजलास के लिए 18 नवंबर की तारीख तजवीज़ की गई है। न्यूयॉर्क में तब्दीली आ गई, रिवायती सियासत रूंड डाली गई। ज़ोहरान ममदानी पहले मुस्लिम मेयर मुंतखब, कम उम्र तरीन मेयर बनने का भी एजाज। 50.4% वोट हासिल किए। 1 जनवरी को हलफ उठाएंगे, जीत पर जश्न। वालिदैन ने गले लगाया। तकरीर में कहा ट्रंप सुन लें, तारिकीन वतन ही न्यूयॉर्क को चलाएंगे। ज़ोहरान की फतह अमरीकी सदर को हजम न हुई। ट्रंप कहते हैं बैलेट पर मेरी तस्वीर नहीं थी, इसलिए ज़ोहरान जीत गए। ममदानी की कामयाबी पर इसराइल में सफ़े मातम। वजीर बराए तारकीन वतन कहते हैं न्यूयॉर्क की चाबियां हमास के हवाले कर दी गई। ममदानी के वही ख्यालात हैं जो 9/11 हमलावरों के थे। पाकिस्तान अफगान तालिबान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इस्तांबुल जाने का इम्कान। अफगान वफ़द को देखकर पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत का फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ बंद कराने पर तवज्जो रखेगा। कराची में शाहज़ैब को चलने वाले डंपर ड्राइवर को भी जमानत मिल गई। अदालत की 30 लाख रुपए मचल के जमा कराने की हिदायत। ज़र जमानत जमा न होने पर ड्राइवर नियाज को जेल भेज दिया गया। वकील के मुताबिक रकम कल जमा कराई जाएगी। इस्लामाबाद में PTI के साबिक सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद गिरफ्तार। इन पर पैका कानून की खिलाफ वर्जी का इल्जाम है। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने G13 में कार्रवाई की। अहमद जवाद नून लीग का हिस्सा भी रह चुके हैं। सजा याफ्ता साबिक MPA जुनेद अफजल ने गिरफ्तारी दे दी। फैसलाबाद के थाना सिविल लाइंस में गिरफ्तारी दी। उन्हें 9 मई हमला केस में सजा हुई थी। उनकी नाअहली पर PP 98 में 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन होगा। ई चालान के खिलाफ जमात इस्लामी भी सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई। चालान और जुर्माने मुअत्तल करने की इस्तदा। मुनम जफर ने मौक़िफ़ अपनाया। 30-40 हज़ार माहाना कमाने वाले भारी जुर्माने अदा नहीं कर सकते। शर्जील मेमन कहते हैं काम करते हैं ना करने देते हैं। अब तक 20,000 चालान हो चुके। लसपेला में मकरान कोस्टल हाईवे पर खौफनाक हादसा। टैंकर और कोच टकरा गई। आग लगने से 4 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। टैंकर LPG से भरा था, जिसके बाइस आग लगी। कराची कोरंगी की दुकान में सिलेंडर फट गया। एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। वाकया कोस्ट गार्ड चौरंगी के करीब पेश आया। नॉर्थ कराची में ज्वेलरी शॉप पर डकैती की कोशिश नाकाम। मज़ाहमत पर फायरिंग से 2 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। मुशर्रफ कॉलोनी में फायरिंग से फारूक की जान चली गई। मकतूल ट्रक अड्डे का मैनेजर था। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। 3 पंप बंद हो गए। कराची को 54 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना होगा। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने 18 घंटे में फॉल्ट दूर करने की यकीन दहानी कराई है। शरखपुर शरीफ में सफाई टैक्स नाफिज कर दिया गया। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी 500 से 1000 रुपए माहाना वसूल करेगी। नोटिस भेज दिए गए। अवाम परेशान। सूबाई हुकूमत से इकदाम वापस लेने का मुतालबा कर दिया। वर्जीनिया और न्यू जर्सी में गवर्नर्स का इंतखाब। डेमोक्रेट्स ने मैदान मार लिया। एबिगेल स्पेन वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर मुंतखब। गजाला हाशमी पहली भारतीय निजात और मुस्लिम नायब गवर्नर बन गई। शौहर अजहर का ताल्लुक पाकिस्तान से है। न्यू जर्सी में गवर्नर का इंतखाब मिकी शेरिल के नाम रहा। इसराइल के जुनूबी गजा में फजाई हमले जारी। बमबारी से कई इमारतें तबाह। सहूनी फौज ने मगरबी किनारे में 2 फलस्तीनियों के खेत तबाह कर दिए। हजारों मुर्गियां हलाक कर दी। हमास ने एक और यरगमारी की लाश इसराइल के हवाले कर दी।
अमेरिका में कार्गो तैयारा गिरकर तबाह, 7 अफराद हलाक, 11 जख्मी। हादसा रियासत कैंटकी में पेश आया। तैयारे में 2,80,000 गैलन ईंधन था। मुतअद्दिद इमारतें जल गईं। बोसिया के ओल्ड होम में आग लगने से 9 जानें चली गईं, 5 अफराद जख्मी। वाकया शुमाली कस्बे तोसला में पेश आया। वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन नीचे आने लगी। कीमत 4 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। $93,699 हो गई। एथेरियम 10% और XRP की कदर में 6% कमी रिकॉर्ड। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का आखिरी रोज गुरुद्वारा जन्म स्थान से बड़ा जुलूस निकाला गया। सैकड़ों की तादाद में सिख शरीक। हांगकांग सिक्सेस में शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम हांगकांग पहुंच गई। टूर्नामेंट 7 से 9 नवंबर को खेला जाएगा। अब्बास आफरीदी की क़यादत में पाकिस्तानी स्क्वाड शिरकत करेगा। चैंपियंस लीग फुटबॉल में लिवरपूल ने रियल मैड्रिड को 1-0 से हरा दिया। बायरन म्यूनिख ने PSG के खिलाफ 2-1 से फतह समेटी। आर्सेनल ने पराग को 3-0 से आउटक्लास किया। पाकिस्तान में इस वक्त साल का सबसे बड़ा सुपरमून देखा जा रहा है। चांद जमीन के सबसे करीब आ चुका है। आज के सुपरमून को बेवर मून का नाम दिया गया है। शाम 6:19 पर उरूज पर होगा। और लंदन से न्यूयॉर्क तक भाइयों का मौसीकी मजा और जादू से भरा क्रिसमस मिशन। डिज्नी की फिल्म अ वेरी जोनस क्रिसमस 14 नवंबर को रिलीज की जाएगी।